हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे, ठीक है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। टॉपिक मेरा ये है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, जीरोस का मतलब क्वाड्रेटिक है तो उसके पास 2 जीरोज होंगे, लेकिन मुझे जीरोस पता ही नहीं है तो मैं लेट करूँगा। ठीक है, अगर मैं लेट करता हूँ तो मैं उसको किस तरीके से लिखूँगा ये जानने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो, आप ये जान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, या ऐसा मान लो कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। ठीक है, हमको पता है कि 2 भी रखेंगे तो पी ऑफ 2 जो है मेरा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और पी ऑफ माइनस 2 में रख रहा हूँ तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब 2 और माइनस 2 इसके जीरोज हैं, तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यक्स माइनस 2 और यक्स माइनस ऑफ माइनस 2, इतना लिख सकता हूँ। मतलब कि यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस 2 लिख सकता हूँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं जो यूज़ करूँगा कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरो 2 और माइनस 2 हैं। अगर मैं इसी पॉलिनोमियल में कुछ इंटरचेंज कर दूँ, मान लो कि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एज अ 5 से, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। इस बात को अगर आप चाहोगे तो 5x स्क्वायर माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जीरोज होगा इसका भी जीरोज, अगर आप x की वैल्यू क्या रख रहे हो, 2 रख रहे हो, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। अगर आप x की वैल्यू माइनस 2 रख रहे हो तो भी आपको वही मिलेगा, 5 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 20, मतलब कि 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरा इसको बताने का मतलब सिर्फ ये था कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हम लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो उसके जीरोज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, यही 5 हमेशा बाहर आ जाएगा। समझ में आया? तो अब मैं बताता हूँ आपको कि जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। लेट फर्स्ट लिखो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आप मैं बात करूँ तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर ए का वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता, और ए बी सी कहाँ से होंगे, फ्रॉम रियल नंबर से होंगे। ठीक है, अब तो आप लोग रियल नंबर के बारे में अच्छे से जान ही गए होंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ रखा है। ठीक है, समझ में आया? लेट कर लो कि यहाँ पर मुझे अल्फा और लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने मान लिया कि मेरा अल्फा और बीटा क्या है, 2 जीरोज है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 में मुझे पता था कि 2 और माइनस 2 जीरोज है तो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस ऑफ माइनस 2 हो गया था। यहाँ पर अल्फा और बीटा 2 जीरोज है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को एज अ फैक्टराइज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था उसको हम लोग एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस पॉलिनोमियल में मैं कुछ चेंजिंग कर दूं, मतलब कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो लेट करो कि वो बैलेंस हो जाएगा के से। ठीक है, किससे हो जाएगा, के से। ठीक है, अब इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, के को बाहर ही रहने दो, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना हो सकता है। ठीक है, आप इसको एज इट इज रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है, माइनस एक्स कॉमन है, तो अगर आप माइनस को बाहर ले लो तो बचेगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा और बाहर में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना मिलेगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के टाइम्स, ठीक है, के टाइम्स, या आप अब के से मल्टीप्लाई कर दो, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा, इतना हो जाएगा। अब इधर भी मेरा पॉलिनोमियल है, इधर भी पॉलिनोमियल है, 2 पॉलिनोमियल आर इक्वल इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म आर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे, कंपेरिजन करोगे, क्या करोगे, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड क्या, कांस्टेंट टर्म, क्या करोगे, कांस्टेंट
टर्म को आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। तो भाई यहाँ पर आपको इधर एक्स स्क्वायर के बगल में ए मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में क्या मिल जाएगा कि इसको आप नाम दे दो फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एक्स का कोफिशिएंट की बात करोगे तो इधर मिल जाएगा आपको बी, और उधर मिल जाएगा मेरा माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, इसको आप लेट कर लो सेकंड। अगर आपके पास जो बचता है तो इधर कांस्टेंट टर्म आपका सी है, इधर आपका कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, के इंटू अल्फा इंटू बीटा, इतना है। ये मान लो कि आपका क्या है, थर्ड है, क्या है, थर्ड है, ठीक है। समझ में आया। अब आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम सेकेंड बाई अगर हम फर्स्ट करते हैं, सेकेंड बाई फर्स्ट करोगे तो इधर आपको क्या मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा आपको बी और उधर मिल जाएगा बी बाई ए, मतलब सेकेंड बाई फर्स्ट करोगे तो बी बाई ए मिल जाएगा। इधर हमको मिल जाएगा माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा अपान के मिल जाएगा, ठीक है। आप के से के को कैंसिल कर सकते हो क्योंकि आपका के जो था नॉन जीरो था, ठीक है। के क्या था, नॉन जीरो कांस्टेंट था, ठीक है। आपको इधर मिल जाएगा, ये माइनस को आप इधर ले आओ तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू उधर क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। इसी बात को हम लोग अल्फा और बीटा मेरे क्या थे, जीरो से, और ये दोनों जीरोज का क्या लिखा है, सम लिखा है। तो इसी बात को अगर आप लैंग्वेज में लिखो तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए है तो माइनस लगा दो, बी क्या था मेरा, बी जो है मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, तो माइनस टाइम क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान में जो मेरा ए है वो ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था। समझ में आया। अदर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम अगर मैं बात करूं कि थर्ड बाई फर्स्ट अगर हम कर रहे हैं, कितना, थर्ड बाई फर्स्ट, थर्ड में इधर क्या है, सी है, यहाँ पर क्या है आपका सी है, बाई ये हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है, के टाइम्स क्या, के टाइम्स अल्फा इंटू बीटा बाई क्या है, के से के जाएगा तो आपके पास बचेगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। क्या है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोल दो भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी मेरा क्या था, कांस्टेंट टर्म था, किसमें, इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही दो जो रिजल्ट होते हैं हमारे, ठीक है, इन्हीं को हमने प्रूव करने की कोशिश मतलब मैंने किया, ठीक है। इसमें कि आपके पास जनरल कोई पॉलिनोमियल दिया है, अगर उसके रूट्स मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो फिर मैं जो रिलेशन निकालूंगा उसके जीरो और किसमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, तो ये आपका एक रिजल्ट है, ठीक है, कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मतलब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर लगभग 2 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, कितने, 2 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जिसमें आपका क्वेश्चन ये होता है कि मतलब फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड जीरोज, ठीक है। ऐसा करके आपको क्वेश्चन एक आता है आपके एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिल जाएगा, मतलब हो सकता है यूनिट टेस्ट में या मिड टेस्ट में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरा लेक्चर मतलब कि लगता है कि हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राजेश्वरी BHN। आपको मैं अच्छा कुछ बताता रहूँगा अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, ओके।